सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस क्लास में आपको पिछली पढ़ाई की पुनरावृत्ति की जा रही है। मैं आपको पीछे के क्लास में संधि पढ़ाया था और संधि जो है कोई मामूली चैप्टर नहीं है, ये समझने वाला चैप्टर। वैसे तो सब जितने भी चैप्टर हैं सब समझने वाला चैप्टर ही है, लेकिन संधि इसलिए कहते हैं जो लड़के संधि के बारे में इग्नोर करके चलते हैं, कहते दूर संधि ये ना है जी, संधि तो हमको आता है। 100 में 110 वो गलती लिए बनाते हैं और कहते हैं संधि हमको आता है। बताइए तो ये कोई बात हुई? इसलिए संधि को भली भांति समझ लेना जरूरी है। और मैं आपको संधि का शुरुआती दौर से संधि के बारे में आपको बतला रहा हूँ। तो कल भी मैंने बतलाया था स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में, और उसके बाद मैं स्वर संधि के भेद को भी बतलाया था कि इसके 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादी संधि। ये तो मैंने आपको कल बतलाया था। तो आपको केवल दीर्घ संधि के बारे में ही मैंने आपको बताया था। दीर्घ संधि के बारे में आपको मैंने बताया था कि दीर्घ संधि में अ आ और अ ये 4 के मिलने से आ बनता है। ई दीर्घी, 2 दीर्घी के मिलने से भी दीर्घी, 1 हर्षी 1 दीर्घी के मिलने से भी दीर्घी बनता है। उसी प्रकार ऊ से भी बनता है। तो यही हुआ दीर्घ संधि। समझ गए कि नहीं? अब हल्का सा आपको मैं गुण संधि की ओर भी लेकर के चला था। तो गुण संधि में एक बात पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे समझिए ना कि एक पिता हैं, 3 भाई हैं, 3 भाई, ठीक है? 3 भाई हैं, तीनों भाई की शादी हुई तो तीनों को 2-2 लड़का हुआ। तो एक भाई के 2 लड़के हुए सहोदर, दूसरे भाई के 2 लड़के जो हुए आपस में सहोदर, और तीसरे भाई के जो 2 लड़के हुए ये भी आपस में सहोदर। तो ये 2 तिहाई 6 जो हुआ, ये तीनों तो आपस में क्या रिलेशन है? इस तीनों का, तीनों भाई है, लेकिन सह उदर एक ही पेट से निकलने वाला 2-2 ही भाई है। एक माँ के पेट से 2, एक माँ के पेट से 2 और एक माँ के पेट से 2 निकला। यद्यपि 3 दूनी 6 जो भाई है वो भाई ही कहलाएगा, लेकिन चौ लग जाएगा, चचेरा कजीब। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि मैं आपको मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। दीर्घ संधि में अपने दोनों भाई के बीच मेल मिलाप हो रहा है। और बड़का की जीत होती है। उसके गुण संधि में आपको यह समझना है कि आ जो भाई है सो पहले तो ई से अपने चचेरे भाई ई के संपर्क में आएगा, और आ किसके संपर्क में आएगा? ई के साथ योग करेगा। ई
ई से जुड़ेगा, और ई से जब जुड़ गया तो फिर ऊ से जुड़ेगा, और तब एक नए प्रकार का वर्ण बनाएगा। जैसे अ और ह्रस्व ई दोनों को मिलने से ए बन गया। अ और दीर्घ ई के मिलने से ए बन गया। आ और ह्रस्व ई के मिलने से ए बन गया, और आ दीर्घ ई के मिलने से भी ए बन गया। कल मैं आपको बताया था, फिर भी मैं आपको पुनः बता देता हूँ। गुण संधि, गुण संधि एक बाप है जिसके दो बेटा हैं, ओ और आ। दूसरा बाप का दो बेटा है, ई, और तीसरा बाप के भी दो बेटा है, ऊ। ठीक है। तो दीर्घ संधि में बस आपस में ही संधि हुआ है, इसी दोनों का। फिर इस दोनों का अलग संधि हुआ है, लेकिन इसी दोनों का हुआ, आपस में ही दोनों भाई का हुआ। और उसके बाद इसका हुआ, आपस में ही हुआ है। इस दोनों का संधि हुआ है तो ये बना, इस दोनों का संधि हुआ तो ये बना, और इस दोनों का संधि हुआ तो ये बना। गुण संधि में क्या होगा कि ये इसके साथ संधि करेगा, फिर यही इसके साथ संधि करेगा, फिर ये इसके साथ संधि करेगा, फिर ये इसके साथ संधि करेगा। तो क्या होगा? अ प्लस धन ई बराबर ए हो जाएगा। अ धन दीर्घ ई भी ए हो जाएगा। आ धन हर्ष ई ए हो जाएगा। आ धन दीर्घ ई ये भी ए ही हो जाएगा। तो ये दोनों का तालमेल से हुआ। अब इसका तालमेल अब इससे होगा, इसको हटा दो। अब अ उ से तालमेल करेगा। अ धन उ ओ होगा। और धन उ से क्या होगा? ओ होगा। और अधन दीर्घ उ, इससे भी ओ होगा। अब आ धन उ ओ होगा। आ धन दीर्घ उ ओ होगा। आ धन दीर्घ उ होगा ना। यही आपका जो है गुण संधि है। एक बात और जान लीजिए, अ और ऋ लगाइएगा। ऋ भी एक
स्वर है। अ में री लगाइएगा, और हो जाएगा। आ में री लगाइएगा, ये भी और हो जाएगा। बस यही समझना है आपका गुण संधि कंप्लीट। ये जो उदाहरण मैं दिया आपको कैसा लगा? तीन भाई हैं, तीन भाई की शादी हुई, तीनों को दो दो बच्चा हुआ, है ना। पहला भाई, बड़ा वाला भाई जो है आपस में इसके दोनों बच्चे का जो संयोग होता है तो इससे ये बनता है, इस दोनों का संयोग होता है तो ये बनता है, इस दोनों का संयोग होता है तो ये बनता है। इसके अलावे ये दोनों आपस में ही संयोग करेंगे तो दीर्घ संधि व दीर्घ उकार हो जाएगा। और गुण संधि में है ये पहले इससे करेगा, फिर उसके बाद ये ही इससे करेगा, संयोग संधि। तो एक स्थिति में ए बनेगा, एक स्थिति में ओ बनेगा। ओ ई ए, ओ दीर्घ ई ए, आ हर्षी ए, आ दीर्घ ए, हो गया। चार खंड खत्म। अब इसका इसके साथ ओ उ ओ, दीर्घ उ ओ, आ ह्रस्व उ ओ, आ दीर्घ उ ओ, इसके साथ भी हो गया। तो इसका इस दोनों के साथ अलग अलग संबंध हुआ तो बनकर के तैयार हुआ। इससे बना तो ए और इससे बना तो ओ हुआ। एक री भी एक स्वर है, अ को री के साथ संयोग करने पर और आ के साथ भी संयोग करने पर और हुआ। बस ये फार्मूला जहाँ आपको याद रहेगा कि गुण संधि आपका कंप्लीट। कल भी मैंने आपको बतलाया था अन्वय, अनु जोड़ अय, तो अनु उ और अ, तो उ और अ मिलकर के क्या हो गया? ये चूँकि हम अभी तो आपको उ और अ वाला नहीं पढ़ाए हैं, अभी तो हम आपको जो पढ़ाए हैं जैसे देवेंद्र, देव अ जोड़ इंद्र ई, अ और ई मिल करके ए हो जाता है तो देवेंद्र हो गया। नहीं, रमा आ जोड़ दीर्घ ई मिलके ए हो गया, रमेश हो गया। अब आपको तीसरा वृद्धि संधि की ओर लेकर के चलते हैं। कौन संधि की ओर? वृद्धि संधि। ये गुण संधि हुआ, इधर हो गया वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या होता है? हर्ष या दीर्घ ईकार, उकार या रीकार के बाद यदि
अस्वर्ण, अस्वर्ण माने मत जानते हैं? अस्वर्ण। ई ऊ ड़ी को छोड़कर अन्य कोई स्वर आए तो इकार का य, उकार का व, ऋकार का र होता है। जैसे ई और अ से य बन गया। हर्ष या दीर्घ ईकार या उकार के बाद यदि अस्वर्ण अर्थात ई ऊ ड़ी को छोड़कर अन्य कोई स्वर आए तो इकार का य हो जाता है। जैसे ई जोड़ अ, ई जोड़ अ, ई य हो गया, ई जोड़ अ य हो गया। इसे इसका उदाहरण है यद्यपि, यदि, हर्ष ई अपि, अ त यद्यपि हो गया, यदि जोड़ अपि। उसके बाद नहीं तो ई नहीं हुआ यद्यपि, यद्यपि इसका नहीं है। यदि ई तो आया इसमें, अपि अ भी आया, ई और अ से य बन जाता है तो यद्यपि। नहीं, आपको तो मैं वृद्धि संधि न समझा रहा हूँ, सॉरी, वृद्धि संधि हम आपको दूसरा संधि में ले गए। वृद्धि संधि में होता है जब अ या आ के बाद हर्ष माने ए या ऐ, ए या ऐ रहे तब दोनों को ऐ, जैसे अ जोड़ ए, कल भी इसको पढ़ाएंगे। अ जोड़ ए तो ये हो गया आई, अ जोड़ ए से आई हो गया, आ जोड़ ए से भी आई हो गया। आई हो गया, आ जोड़ ओ से ओ हो गया, ओ हो गया, आ जोड़ ओ से भी ओ हो गया। इस वृद्धि संधि में मात्र 4 है, 4 को ही समझना है, समझ गया कि नहीं? और कल मैं पुनः वृद्धि संधि से आगे बढ़ूंगा। तब तक के लिए पढ़ाई को यहीं पे समाप्त की जाती है। अभी फ़िलहाल आज के लिए आप मेरे क्लास में उपस्थित हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।